जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 20 पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। बुक का नाम है, चैप्टर का नाम है, और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है, बीटेक वालों के लिए चल रहा है और बीई वालों के लिए चल रहा है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेपर नंबर 4 चल रहा है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन स्पेशल केसेस पर। तो रूल नंबर 1 है और रूल नंबर 2 है। मतलब ये रूल नंबर 1 आपको बताएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, और रूल नंबर 2 भी बताएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। लेकिन क्या है जरा देखते हैं रूल नंबर 1 में। व्हेन mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपने जो m निकाला और आपने जो n निकाला, आपने m को x के साथ मल्टीप्लाई किया, आपने n को y के साथ मल्टीप्लाई किया, और करने के बावजूद वो 0 नहीं आया। मान लीजिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, कुछ ना कुछ आ गया, या फिर x आया, y आया, z आया, कुछ भी आया, लेकिन 0 नहीं आया। एंड द इक्वेशन इज होमोजेनस, देन 1 अपॉन mx प्लस ny इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी कि आप समझिए बात को, देखिए ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर रहे तो उसको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि m को x के साथ मल्टीप्लाई करके और n को y के साथ मल्टीप्लाई करके कि वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो जो इक्वेशन है m dx प्लस n dy एंड द इक्वेशन इज होमोजेनस, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सबसे पहली बात तो ये कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहे तो वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का mx प्लस ny करने पर भी 0 नहीं आता है, और ये m dx प्लस n dy ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब ये भी होना चाहिए और साथ ही साथ इसको होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन भी होना चाहिए। होमोजेनस में क्या होता है कि प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम होता है। तो mx प्लस ny आपका 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ m dx प्लस n dy को होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। तब जाकर के देन 1 अपॉन mx प्लस ny इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तब जाकर के 1 अपॉन mx प्लस ny क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। किसका, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 का। तो चलिए पहले इसको कीजिए, तब तक थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आशा है कि रूल 1 में आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिया गया m dx प्लस n dy के फॉर्म में कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन mx प्लस ny होता है। अब रूल 2 में आपको समझना है क्या है कि व्हेन mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0, यहां पर mx प्लस ny था, यहां पर mx को ny के साथ माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और अगर वो 0 नहीं आता है एंड द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इस तरह से f1 xy, मतलब फंक्शन ऑफ 1 का फंक्शन 1 का xy होगा, मतलब ये f1 फंक्शन जो होगा वो xy का फंक्शन होगा, इंटू y dx के साथ प्लस f2 xy इंटू x dy के साथ इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसका वैल्यू 0, मतलब ये, मतलब समझिए बात को, इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है तो f1 xy इंटू y dx प्लस f2 xy इंटू x dy इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझिए। अगर इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन का mx माइनस ny करने पर, मतलब यहां पर जो ये पूरा रहेगा इसको mx का m कहेंगे, m dx प्लस n dy, ठीक है ना। तो m यहां से निकाल लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक, है ना। जो dx के साथ रहता है उसको m कहते हैं और जो dy के साथ रहता है उसको n कहते हैं। तो
इसको इसका m निकाल करके और इसका n निकाल करके दोनों को इसको x के साथ और इसको y के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर then 1 upon mx minus ny is an integrating factor of the mdx plus ndy equal to 0। तब जाकर के हम लोग कहेंगे, अगर 0 नहीं आ रहा है तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि 1 upon mx minus ny मतलब इसका रेसिप्रोकल ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ mdx plus ndy equal to 0। मतलब कहने का मतलब सीधा साधा ये मतलब है क्या है कि mx माइनस ny अगर नॉट इक्वल टू 0 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा और इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। मतलब इसी को शॉर्ट में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 में कन्वर्ट किया गया है। इसका मतलब साफ साफ ये मतलब रहेगा कि mx माइनस 1 अपॉन mx माइनस ny का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा किसका, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका। चाहे तो आप इसको कहिए, इसी को सिंप्लीफाई करके उसमें कन्वर्ट करेंगे बाद में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो चलिए अब इस पर क्वेश्चंस देंगे ना तो आपको पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको बढ़िया से मेमोराइज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं बतलाऊंगा इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को, है ना, रूल नंबर 1 से, फिर रूल नंबर 2 से बताऊंगा, तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 20 यहीं तक रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।